वेलकम बैक टू द चैनल डिसिप्लिन लाइफ इजी लाइफ। आज का हमारा टॉपिक है कि आप पढ़ाई में डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें। कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या हमें चीजें हमारे अंदर होना चाहिए। आप अगर एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप क्लास 10th या 12th या 8th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर हम लोग सबसे पहली चीज है हमारे कंसिस्टेंसी। अगर आप पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाई को आपको डेली रूटीन में लाना होगा। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन मोटिवेट हो गए हैं और 7-8 घंटे पढ़ लिए और हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहली चीज ध्यान रखना है कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। आप अपनी स्टडी के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाइए। पहले आप लोग स्टार्ट कीजिए 15 से 20 मिनट स्टडी कीजिए। 20 मिनट के बाद में अगले दिन आप 1 घंटा पढ़िए, उसके अगले दिन 2 घंटा। धीरे धीरे करके आप लोग, जैसे आपके एग्जाम में कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई नेट जेआरएफ की क्वालिफाई करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई 10th 12th बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा हमारी स्टडी है, जैसी हमारी पढ़ाई है, उसके हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कितना पढ़ना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने पहले गोल सेट कर लीजिए कि कितना हमारा टारगेट है, कितना हमें डेली पढ़ना है। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनाइए। डेली आपको पढ़ना है, डेली पढ़ने की हैबिट डालिए। अगर आप डेली पढ़ने की हैबिट डालेंगे तो बिल्कुल आपकी आदत ऐसी हो जाएगी कि अगर आप किसी दिन नहीं पढ़ाई कर पाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आज तो दिन में कुछ अधूरा है, आज जो मेरी डेली लाइफ है, मेरी रूटीन है, उसमें कुछ अधूरा सा है। तो सबसे पहली चीज जो है हमें कंसिस्टेंसी पढ़ाई में बनाए रखना है। और जब हम किसी काम को कंटिन्यू करते जाते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। तो पढ़ाई को अपनी हैबिट बनाइए। उसके बाद में नेक्स्ट चीज जो है वो है कि अगर आप कुछ याद कर लेते हैं, सपोज आपने आज जो टारगेट बनाया था वो पूरा कर लिया, आपने रीजनिंग कंप्लीट करने का, रीजनिंग के कोई 2 टॉपिक लिए, उनको आपने कंप्लीट करने के लिए टारगेट बनाया और आज अपने दिन भर में 2, 3, 4 जितना भी आप टाइम घंटे आप दे सकते हैं उतने टाइम में आपने उन 2 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। फिर उसके क्वेश्चंस लगाकर आपको देखना है, आपको लगता है कि हाँ मुझे अच्छे से ये टॉपिक्स हो गए हैं मेरे कंप्लीट, इतना अच्छे हो गए हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा या कर दूंगी। तब आपको क्या करना है, अपने आप को रिवॉर्ड देना है, खुद को शाबाशी देना है। अगर आप अपने आप को रिवॉर्ड देने लगेंगे, कोई भी काम आप अच्छा करते हैं उसके बाद अपने आप को अगर रिवॉर्ड देंगे कि वाह तूने तो कर दिया, तो उसके बाद में आपको खुद मोटिवेशन अंदर से आएगा, पढ़ने के लिए आपका मन करेगा, आपको खुद को ऐसा लगेगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ। ऐसा आपके अंदर से मतलब आपको खुद फील होगा। इसलिए आपको क्या करना है, अपने आप को रिवॉर्ड देना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है, जैसे कि आपने पूरे वीक जो कुछ भी पढ़ा है मंडे टू सैटरडे, उसको आप संडे को रिवीजन कीजिए। रिवीजन करना मस्ट है, बहुत जरूरी है रिवीजन करना। तो क्या करना है, आपको उस चीज को रिवीजन करना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उनको रिवीजन करते चलिए। अब रिवीजन के बाद आती है बारी टेस्ट। तो हमें क्या करना है, टेस्ट लगाना है। या तो आप कोई जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लास्ट जो 5 ईयर के PYQ वगैरह रहते हैं उनको आपको निकालना है और उनके टेस्ट सीरीज आपको, टेक्स्ट बुक्स वगैरह एप्स हैं उनके ऊपर टेस्ट सीरीज डली हुई है। जैसे आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट की अभी 2026 में सितंबर में एग्जाम है, तो सितंबर के एग्जाम के पहले आपको जो फरवरी एग्जाम हुआ था उसकी, 2025 के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनकी 5-6 साल के आपको पेपर में से PYQ लगाकर देखना है। तो इस टाइप से आपको अपनी स्टडी को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। और जब आप, यदि कोई हाउसवाइफ भी है तो आप जब अपना काम करते रहें उस टाइम पे आप ईयरबड्स लगाइए कानों में और एक ही वीडियो को आप 2 से 3 बार सुनिए। 2 से 3 बार अगर आप एक वीडियो को सुनेंगे डेफिनेटली आपको उस वीडियो का 80% पार्ट याद हो चुका होगा। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ फॉर्मूला है, मैं ऐसा करती हूँ। खाना बनाते टाइम अगर हमने कोई वीडियो चला लिया, सपोज आप पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, आप CDP पढ़ रहे हैं, CDP में आपने पढ़ा है जीन पियाजे को आप 3 बार सुनिए।
खाना बनाते हुए सुन लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें 75 to 80% याद हो जाएगी। उसके बाद में क्या करना है आपको, उसको एक बार बैठ कर पढ़ना है। बैठ कर आपने पढ़ लिया, उसके बाद में उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमने नोट कर लिए, फिर उसकी थ्योरी को पढ़िए। उसके बाद उसके PYQ को आप लगा कर देखिए, रिवीजन करने के बाद उसके PYQ लगा कर देखिए, डेफिनेटली आपको जीन पियाजे लर्न हो जाएगा। ये मेरा आजमाया हुआ टेक्निक है, तो आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। इस टाइप से हमें क्या करना है, कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्टडी करना है। तो ये रहे मेरे कुछ स्टडी टिप्स, आई होप आपको ये हेल्प करेंगे। तो इसी टाइप के वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे वीडियो चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।